तो इसका हम जीरो से और बेसिक शुरुआत हम कैसे किस चीज़ से कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बेसिक शुरुआत के अगर बारे में हम बात करें तो एक यूपीएससी एक्सपेरिमेंट के लिए और एक सिविल सर्विस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी उसका मुख्य पॉइंट होता है। एनसीईआरटी जिसे लोग नेशनल कॉन्शियस एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में किसी भी शब्दों के बारे में काफी बारीकी से दिया जाता है। जैसे हम हिस्ट्री बात करें, ज्योग्राफी बात करें, पोलाइटी बात करें, ठीक है, जैसे पोलाइटी में ही बात करें तो न्याय व्यवस्था किस प्रकार से स्थापित होती है, सरकार क्या है, सरकार के विभिन्न सारे अंग है, उसका क्या क्या कार्य है, किस प्रकार के प्रगति की ओर वो मतलब अपने आप को उत्साहित कर पाती है ना, तो जनता क्या है, जनता का योगदान क्या है, विभिन्न सारी परिस्थिति। तो हम एनसीईआरटी बेसिक से हम शुरुआत कर सकते हैं। और अगर यूपीएससी के बारे में है तो इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम कैसे होता है, इसका पैटर्न क्या है? जैसा कि मतलब पूर्णतः सभी चीज के बारे में यूट्यूब में पहले से ही अवेलेबल है। यूपीएससी का सिलेबस जैसा कि आपको पता है 3 स्टेज पे इसका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस एवं इंटरव्यू, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर, एक सीसेट पेपर, ठीक है। तो जीएस में है तो जीएस में से हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशलिस्ट है ना, विभिन्न सारे प्रकार के हैं। पीएसआईआर का सब्जेक्ट्स है और फिर आईआर का सब्जेक्ट्स है, आपका मतलब करंट अफेयर्स है। तो इन सब चीज को स्थापित करना होता है। लेकिन यूपीएससी का तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए इन सब चीज में बारीकी में नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि वो पहले एनसीईआरटी अपना बेसिक्स को बना ले। ऐसा समझ में, जैसे नैतिकता क्या है उसके बारे में अगर हमें मूल रूप से गहराई से पता रहेगा कि उसका नैतिकता क्या होता है, समाज कहते किसे हैं, जिस प्रकार से भी हम लोग समाज में गांव में रह रहे हैं तो विभिन्न व्यक्ति को देख सकते हैं। तो देखने के बाद हमारे और आपके मन में विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां उत्पन्न हो सकती है। हम जिस प्रकार एक व्यक्ति को देखेंगे तो हम अलग सा मतलब अपने अनुरूप समझेंगे कि वो क्या है, वो किस प्रकार से कर रहा है। वहीं पे एक अलग व्यक्ति देखेगा तो उसके प्रति एक अलग थिंकिंग रखेगा। तो सोचने का, देखने का, बुझने का, है ना, क्राइटेरिया क्या है, तो वही सब मतलब शुरुआती होता है कि यही बेसिक से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो शुरू छोटा स्टेप से शुरू करना चाहिए। जैसे कि आपने ये बताया कि इसके लिए 3 प्रकार के सिलेबस हैं, प्री होते हैं, मेंस होते हैं और इंटरव्यू। तो इसका मेंस में फिर इसका पैटर्न कैसा है? मेंस में इसका जो पैटर्न है, ठीक है, टोटल 9 पेपर होते हैं, ठीक है, लेकिन 7 पूरा मतलब आवश्यकता है, उसके बाद 2 जो है वो ऑप्शनल के लिए, ठीक है। तो जीएस है, जीएस 1 है, जीएस 2 है, जीएस 3 है, जीएस 4 है। जीएस के टोटल 4 पेपर है, ठीक है। पहला का 250, दूसरा का 250, तीसरा का 250, तो टोटल हो गया 4 पेपर। 1000 मार्क्स हो गया आपका किसमें, जीएस का, ठीक है। और उसके बाद जो शेष बचता है उसके बाद फिर लैंग्वेज के लिए है, ठीक है, लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज। उसके बाद फिर मतलब हो गया जैसे ऑप्शनल के लिए, है ना। ऑप्शनल में आप क्या चुना, जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस, पीएसआईआर का पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। अब किसी को हम कह सकते हैं, किसी को मतलब एथिक्स काफी खतरनाक मतलब समझ में आता होगा, ठीक है, तो उस पर ले सकता है। किसी का मैथमेटिक्स में रुचि है, सबका अपना अपना। फिर दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि यूपीएससी एक अभ्यर्थी से क्या चीज का डिमांड करता है? एक अभ्यर्थी में यूपीएससी के लिए कैसे क्राइटेरिया, उसमें कैसे गुण होने चाहिए? थिंकिंग क्रिएचर, सोचने का वैभव, सोचने का तरीका, है ना। आपको प्रारंभिक दिन से ही लगना चाहिए कि नहीं, आई एम एन ऑफिसर, मैं एक अधिकारी हूँ। आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऑफिसर के जैसा होना चाहिए, ठीक है, कि नहीं ये हमारे लिए ही बना है, हम ही इसे कर सकते हैं, और तमाम विभिन्न सारी बातें, ठीक है। जिस प्रकार से हम पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे को समझा रहे हैं, तो उसको समझाने के साथ ही अपना उसमें गुण किस किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आप जब ऑफिसर में जाते हैं और काफी बड़े रंग के अधिकारी बनते हैं, तो आप जब पब्लिक से मिलिएगा तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विभाजन होते हैं सीरियल रेड क्लिप लाइन के माध्यम से, वो किसने किया था, क्यों किया था, ये नहीं पूछेंगे। वहां पे आपको जनता के बीच में जनता के विभिन्न सारे चुनौतियों को, उद्भव को वहां साझा करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, ठीक है। तो वहां पे थिंकिंग क्रिएचर होना चाहिए और अपने आप में एक बैलेंस, संतुलित भावना, ठीक है। किसी भी चीज का एक लय होता है, एक समान स्थिति होती है, किसको हम क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, और फिर गहन विचार,
किसी भी चीज में, क्योंकि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय पर संपूर्ण जिला का उसमें इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है सर कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करें तो इसका सिलेबस हम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यूपीएससी का तैयारी में जो है वो स्टूडेंट के ऊपर में निर्भर करता है कि उसका बेसिक्स कंप्लीट है कि नहीं। बेसिक्स मींस एनसीईआरटी। फर्स्ट विल बी यू कंप्लीट दैट एनसीईआरटी एंड सेकंड विल बी योर रेफरेंस बुक्स आर कंप्लीटेड। फर्स्ट आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हाल में, क्योंकि वहां से आपको लैंग्वेज मिलेंगे, वहां से आपको शब्दों की पकड़ होगी कि समाज है तो समाज क्या है, नारीवाद है तो नारीवाद क्या है, उदारवाद है तो क्या है, विभिन्न सारे चीजों के बारे में आपको अर्हताएं वहां से उपलब्ध होगी। उसके बाद जो रेफरेंस बुक पढ़ना है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए एम लक्ष्मीकांत है, रमेश चंद्र का बुक है ना, डीवी बासु का बुक है, विभिन्न सारे बुक हैं। तो पहले मेरा जब बेसिक्स कंप्लीट रहेगा उसके बाद ना हम वो चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, बिना उसके कंप्लीट काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं इसमें। अच्छा ठीक है सर, आपने बताया कि बेसिकली एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़नी चाहिए या इसकी फिर नोट्स भी बनानी चाहिए? देखिए, एनसीईआरटी पढ़नी भी चाहिए और हम ये नहीं कहेंगे कि आपको नोट्स बनाने के लिए एक मोटा सा कॉपी लेना चाहिए। हमारे जो एनसीईआरटी का बुक्स है तो वो बुक क्यों होते हैं? पढ़ने के लिए। अगर हम बुक जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि आज हमने मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में आज हमने ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो अगर हम बुक में ही हाइलाइटर चला दें, हाइलाइटर का उपयोग करते हैं, हाइलाइटर चला दें, बगल में उसका नोट्स लिख दें कि वो क्या है, क्यों हुआ था, प्रमुख बिंदु, तो क्या हमें मतलब उनसे नहीं मिल सकता है? ठीक है, नोट्स के लिए हो गया अलग से कॉपी लिए, उसके लिए रेड पेन का उपयोग किए, ब्लू पेन, फिर ब्लैक पेन, अलग अलग प्रकार से मतलब सजाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए ये। ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, हमारे थिंकिंग में जो है मतलब कि हम बुक को ही प्रेफर बनाते हैं, उसी के माध्यम से इसको हम कंप्लीटेड करते हैं। अगर हिंदी माध्यम से अगर हम यूपीएससी विद्यार्थी अगर हम ही नहीं अगर कोई भी करते हैं तो उसके लिए वो न्यूज़पेपर किसका उपयोग करें? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर? नहीं, हम इन सब में से किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि इन सब में दैनिक जागरण हो गया या प्रभात खबर हो गया, इन सब में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग की व्याख्या बहुत ही कम होती है। इन सब में लोकल क्राइम होता है, लोकल क्राइम को दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आज मतलब अररिया में टेम्पू पलटा, टेम्पू पलटने से 2 व्यक्ति घायल। ठीक है, चींटी ने सांड को टक्कर मारा, सांड घायल, विभिन्न प्रकार की चीज। तो क्या ये यूपीएससी के लायक है? दिस इज नॉट द कंफर्टेबल। इन सब से हमें लैंग्वेज नहीं मिलेंगे, इन सब से हमें क्राइम की भले ही जानकारी हो सके, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज नहीं बनेंगे। आई विल फॉलो द हिंदू, द हिंदू मैटर्स इज वेरी अवेलेबल ऑन योर social media accounts and the various typicals of the Google and other websites। तो वो समझना है। अब द हिंदू तो इंग्लिश में होता है, तो उसका एक पार्ट वर्जन होता है जो हिंदी में भी होता है। ठीक है, या पीवाईक्यू को आप फॉलो कर सकते हैं, विभिन्न सारी चीज को। ठीक है, तो वो अपने को प्रेफर करना होता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर का जो अंतिम लास्ट वाले पंक्ति है उसमें समझने का एक मतलब वैभव दिखाया जाता है, तरीका शैली मतलब स्थापित होता है कि वो क्या है, क्यों है, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये द हिंदू, ये सॉरी हम इसका बात कर रहे हैं, दैनिक जागरण का, ये सब सिर्फ मतलब जानकारी दे सकता है, लेकिन लैंग्वेज हमें उस प्रकार से नहीं दे सकता है, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या हम किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें उसके लिए आवश्यक होते हैं। समझे? सर, अगर न्यूज़पेपर की बात है तो न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, फिर उसका नोट्स भी तैयार करना चाहिए, या फिर वैसे ही? हाँ, न्यूज़पेपर का नोट्स बहुत अच्छी बात है, उसका नोट्स होना चाहिए। न्यूज़पेपर का जो नोट्स है उसका नोट्स होना चाहिए, क्योंकि वह प्रमुख बातें पर ध्यान होता है। ठीक है, वो करेंट अफेयर्स पर ध्यान रहता है। न्यूज़पेपर का मतलब ही करेंट अफेयर। ठीक है, तो उसको हमें मतलब कि उतारना चाहिए एक बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि उसको अगर नहीं उतारेंगे तो हाईलाइटर का उपयोग हम कितना न्यूज़पेपर में करेंगे और कितना न्यूज़पेपर हो जाएगा। हम न्यूज़पेपर से जो प्रमुख बातें हैं,
ठीक है, जो विभिन्न सारे मटेरियल हैं जो कि हमें आने सारी चीज से नहीं मिल सकता है, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, समय समय पड़ने पर उसे हम देख सकते हैं, विभिन्न सारे पंक्तियों को समझ सकते हैं, उन पे कल्पना विकल्पना कर सकते हैं, अपने विचारधाराएं व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्जाम जो है, ये एग्जाम पेशेंस के साथ साथ वो आपके वैभव को भी दिखता है। ठीक है, कि आप में क्या वो क्वालिटी है, क्या शब्दों को पकड़ने का क्षमता है, वो शैली है, क्या दूसरे को आप मतलब जागरूकता कर सकते हैं इस विषय में, या फिर आप सिर्फ रटंतु तोता है या पढ़ रहे हैं। यूपीएससी का तैयारी करने वाले व्यक्ति 10-10 साल तक करते हैं, फिर भी उसका प्रीलिम्स तक नहीं निकलता है। क्यों? वे सिर्फ फैक्ट पे भागते हैं, है ना। वे विभिन्न सारी चीज को जो है मतलब जो उसके लिए आवश्यकता है, नैतिकता है, उसको नहीं अडॉप्ट करता है, उसको मतलब अपने अंदर ग्रहित नहीं करता है, विभिन्न सारी चीजों को की ओर आकर्षित रहता है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ी विडंबना है। सर, जैसे कि यूपीएससी एक बड़ी लंबी जर्नी है, इसमें लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, तो इसके लिए इंसान मोटिवेट कैसे रह सकता है हमेशा? जिसका लक्ष्य ऊंचा रहेगा उसको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम मानते हैं बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, जिसका लक्ष्य ऊंचा रहेगा एवं जो अपना परिस्थिति को देखा है कि हम किस क्षेत्र से आते हैं, हमारे पिता किस प्रकार से मजदूरी करके पैसा लाते हैं, हमारे पिता किस प्रकार से खेतों में काम करके पैसा लाते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं अपनी माँ को जो 365 दिन लिव ईयर हैव द 366 दिन बिना थके हुए हमारे लिए काम करती है, खाना बनाती है, खाना पकाती है। ठीक है, फिर उसको क्या मोटिवेट रहता है, वो फिर कैसे बनाते हैं? हमसे पहले जगती है और हमारे सोने के बाद में सोती है, तो आखिर उसके पीछे क्या क्या कारण है, वो कहाँ से मोटिवेट रहती है? ठीक है, तो हल्का सा मतलब डिमोटिवेट होना मतलब वो लाजमी है, क्योंकि अगर डिमोटिवेट नहीं होंगे तो फिर हम बैक नहीं हो पाएंगे, उस बैक नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो हल्का सा हो जाएगा तो वो ह्यूमन नेचर है, लेकिन उससे विचलित नहीं होना है। कि सर, आपने कुछ देर पहले बताया था कि यूपीएससी का 3 पैटर्न है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए कोई यूपीएससी एस्पिरेंट अपना व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकता है, अपना पर्सनैलिटी को कैसे निखार सकता है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो इंटरव्यू है हम उसको अलग नहीं मानते हैं। जैसे होता है ना, बहुत सारे आपको वेबसाइट जो है या बहुत सारे यूट्यूब के जो व्यक्ति हैं वो आपको बताएंगे पहले प्रीलिम्स निकाल लो, फिर मेंस निकाल लो, फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करना, मेरे पास आ जाना। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू दिस द पार्ट्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम्स, ये एक पार्ट है। हम आपको थोड़ी देर पहले बताए होंगे, इसके बारे में व्यक्त किए होंगे कि इंटरव्यू हो चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, ये एक साथ ही एक कॉर्नर पे चलता है। भले ही प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल आधारित है और मेंस के लिए आंसर राइटिंग आधारित है, लेकिन इंटरव्यू एक समान रूप से चलता है। हम किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, किसी भी चीज के बारे में हमारी थिंकिंग क्या होती है। जैसे इसमें क्या है, इसमें पानी है, आपके अनुसार ये क्या है? आपके अनुसार हो सकता है इसमें आधा गिलास पानी हो, है नहीं, आधा खाली हो, लेकिन हमारे अनुसार आधा गिलास पानी भरा हुआ तो है। हम खाली को क्यों देखें, भरा हुआ को तो देख सकते हैं। ये विभिन्न सारे थिंकिंग होते हैं। ठीक है, शब्दों को पकड़ने की शैली होती है ना। मेन तो शब्द ही है, उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो यही मुख्य प्रमुख बातें हैं। ठीक है, और फिर कंटिन्यू करने पर किसी भी चीज में अगर कंटिन्यू समय दिया जाए, प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। किसी भी चीज में इतना हद तक प्रैक्टिस किया जाए कि वो जो है मतलब बहुत ही इजी लगने लगे। ठीक है, क्योंकि अभ्यास की एक ऐसी निरंतर तलवार है जो बड़े से बड़े चट्टान को भी काट सकती है। एग्जाम्पल में हमारे जो माउंटेन मैन है दशरथ मांझी जी, ठीक है, पर्वत को चीर डाला, तो फिर उसके पास कहां से मोटिवेट आई, वो किस प्रकार से मतलब अपने आप को ये एक कर पाए। तो यही विभिन्न सारी बातें हैं कि अभ्यास निरंतर प्रयास से कुछ भी किया जा सकता है। सर, टॉपर्स कहते हैं कि इसकी बेसिकली पीवाईक्यू लगाना चाहिए, तो पीवाईक्यू कितने हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट के लिए? बिल्कुल सही कहते हैं टॉपर्स। पीवाईक्यू जिसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, वो मतलब कि पहले ऐसा नहीं कि हम आज ही स्टार्ट किए और आज से ही पीवाईक्यू नहीं, स्टूडेंट्स और डिमोटिवेट हो जाएगा और वो उस चीज की और नहीं अट्रैक्ट हो पाएगा। पहले आप नॉलेज को गेन कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा है, फर्स्ट यू विल द गेन ऑफ होल नॉलेज
पहले तुम विभिन्न प्रकार के ज्ञान को अपने ओर आकर्षित करो। जब तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा तो फिर तुम विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज को अपने आप से व्यक्त कर पाओगे। तो जब जैसे कि आपको किसी भी चीज के बारे में, विभिन्न सारी चीज के बारे में पता है ना। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, एक समकालीन इतिहास। तो जब हमें उसके बारे में पूर्णतः पता होगा तब हम समझ सकते हैं ना कि मोहम्मद गौरी जो आया था वो किस प्रकार से आया था और भारत में ही क्यों आया था, है ना। आने का प्रमुख रीजन क्या था, क्या वो व्यापारिक दृष्टिकोण से आए थे या फिर मतलब और कोई कारण था, है कि नहीं। तो वही विभिन्न सारी बातें हैं, ठीक है। तो पहले हमें मूल जड़ को देखना चाहिए। जब मूल जड़ देख लेंगे तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सर, यही सब क्वेश्चन थे बस। वेलकम, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और ये जर्नी एक लंबी जर्नी होती है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं पेशेंस, धैर्य का होना, ठीक है। लंबी जर्नी थोड़ी लंबी है, इसमें डर भी होगी, हताश भी होंगे, लेकिन इसको एक ऐसे शैली के समान मतलब स्थापित किया जाए कि अभी चल रहा है नॉर्मल रूप से, ठीक है। उसको समान स्थिति, अभी घबराना नहीं है, अभी बेसिक तैयारी करना है एनसीईआरटी का, है ना। जब एनसीईआरटी में हमारी पकड़ बन जाएगी तो रेफरेंस की ओर देखना है, ठीक है। अब उसी के साथ में एक ग्रुप डिस्कशन भी होना चाहिए। अब ग्रुप डिस्कशन 2, 3, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वैसा व्यक्ति का होना चाहिए जो वास्तविक में उसके लायक है, जो करना चाहता है। बोलने के लिए, सोचने के लिए तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तविक में उसको मतलब हम क्या कह सकते हैं, अपनाने के लिए वास्तविक में बल चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, वो सब नहीं कर सकता है कि नहीं। यही प्रमुख बातें हैं, ठीक है।